और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं मुरादाबाद के कमिश्नर श्रीमान आंजनेय कुमार सिंह साहब। आंजनेय कुमार सिंह साहब, मैं हिंदी खबर पे आपका स्वागत करूंगा। रामपुर में आपके तमाम सख्त एक्शन जो चर्चा में रहे, अब संभल में भी जो है वो तमाम बवाल हो रहा है और संभल को भी आपने बहुत सख्ती से कंट्रोल किया। अभी के हालात कैसे हैं सर? अभी संभल के हालात पूरी तरह नॉर्मल है और लोगों से बातचीत की जा रही है, लोगों में विश्वास बहाली की जा रही है। जो अभी तक कुल 7 FIR पुलिस की तरफ से हुए हैं, 4 FIR जो मृतक परिवार हैं उनकी तरफ से हुए हैं। 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, 3 जुवेनाइल है जिनको जुवेनाइल होम भेजा गया है। 74 लोगों की पहचान लोगों की मदद से की गई है, जिसमें वीडियो फोटोग्राफ हैं और उनसे पहचान की गई है। और बाकी के जो वीडियो और फोटोग्राफ्स हैं लोगों में सर्कुलेट किया गया है ताकि उनकी पहचान कर सकें। वहां पे एहतियातन, क्योंकि उकसावे वाली कार्रवाई अभी भी जारी है सोशल मीडिया और बाकी सारे माध्यमों से, इसलिए एहतियातन पुलिस फोर्स उस एरिया में तैनात है जहां पर उपद्रव हुआ था। और हम इस पूरे मामले को जो भी हुआ है उसके बाद से संभल की जिंदगी एकदम से सामान्य हो सके, इसके पूरे प्रयास कर रहे हैं जी। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के अपने आप को झंडा बरदार कहते हैं, वो पुलिस और प्रशासन को इस हिंसा के लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार मानते हैं। वो आपके पुलिस के CEO जो आपके मातहत हैं अनुज चौधरी, बाकायदा उनका नाम ऑन द रिकॉर्ड ले रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाई इसलिए बवाल हुआ। देखिए, जो भी कोई कह रहा होगा उसका साक्ष्य जरूर होगा। हम जो भी कह रहे हैं वो साक्ष्यों के साथ कह रहे हैं, एविडेंस के साथ कह रहे हैं। इसमें बहुत स्पष्ट सी चीज है कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं और स्थानीय लोग इस तरीके के इंसिडेंट के बहुत फेवर में भी नहीं जी। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयानों के आधार पर लगाए जा रहे हैं। वहां जो आप भौगोलिक परिस्थिति अगर देखेंगे वहां की, तो वहां पर लोगों के घर हैं, लगातार घर ही घर हैं, गलियां हैं, गली जो सामने कई सारी गलियां जहां से अचानक से भीड़ आई। वहां इतने सारे घरों में क्या किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था कि वीडियोग्राफी कर लेता? और वो भी अगर कह सकते हैं कि नहीं भाई, वीडियोग्राफी करने के लिए हमें मौका ही नहीं मिला या वीडियोग्राफी करने का माहौल नहीं था, तो इस तरीके की वीडियोग्राफी करने का मौका कैसे मिल गया कि मस्जिद के पीछे से उठते गाड़ियों से धुएं को इस तरीके से सोशल मीडिया में चलाया गया, इंप्रेशन डाला गया जैसे कि मस्जिद से धुआं उठ रहा हो। तो ये जो सारी चीजें जो भी कह रहा है वो बिना साक्ष्य के अगर कहेगा, गैर जिम्मेदाराना बयान होगा, बेबुनियाद बात होगी। और हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की थ्योरीज भी चलाई जा रही हैं। परिवार के लोगों से बातचीत करके उनके बयान के आधार पर वो पीड़ित हैं, वो दुख में हैं, उनको कोई कुछ भी आके बता देगा, लोगों की बातों में आके करेंगे, क्योंकि मौजूद वहां कोई नहीं था और जो मौजूद था उसके मौजूद होने का कोई कारण नहीं था। आप अगर देखें तो मस्जिद का स्ट्रक्चर है, वहां पे एक सर्वे होना है और सर्वे का मतलब बड़ा स्पष्ट है, वीडियोग्राफी होना। तो वीडियोग्राफी में किसी स्ट्रक्चर की किसी को क्या समस्या हो सकती है कि किसी जगह की वीडियोग्राफी हो रही है? कई सारे इस तरीके के स्ट्रक्चर में लोग वीडियोग्राफी कराते हैं। इस बार वीडियोग्राफी हो रही थी, वो भी कोर्ट के आदेश पर, कोर्ट के कमिश्नर के द्वारा, दोनों पक्षों की मौजूदगी हो रही थी, प्रशासन तो कोई पार्टी ही नहीं था। तो वीडियोग्राफी में लोगों को आपत्ति पहली बात की क्यों? दूसरी बात कि वो लोग इकट्ठा होकर मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंकने लगे। उस मस्जिद से बड़ा जुड़ाव अगर है तो मस्जिद के ऊपर कोई पत्थर कैसे फेंक सकता है? मैं कोई बात केवल थ्योरी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, जो कैमरे में कैप्चर हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। और उसमें 9:30 बजे के आसपास लोग पत्थर फेंकने लगे मस्जिद के ऊपर कि चले जाओ चले जाओ। उसके बाद अनाउंसमेंट भी हुआ 10:30 से 11 के बीच में कि सर्वे का काम पूरा हो गया, आप लोग अपने घरों को जाइए। नहीं गए। वहां पे सारी दुकानें एहतियातन बंद करा दी गई थी, 5 कंपनी पीएसी तैनात थी, पुलिस की फोर्स तैनात थी। तो जाहिर सी बात है वहां से कोई क्यों जाएगा? अगर कोई ट्रैफिक जाम भी होता है तो हम वहां से अवॉइड करके जाते हैं। जो लोग वहां इकट्ठे हुए वो किस काम से गए थे? जैसा कि कहा गया कि नहीं फला काम से गया था, फला काम से गया था। कोई भी उस गली में से जहां पे इस तरीके की बैरिकेडिंग हो, पुलिस फोर्स तैनात हो, लोग पत्थर फेंक रहे हो, कोई क्यों जाएगा? और अगर जाएगा तो उद्देश्य एक ही होगा कि हम भी उस उपद्रव का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अगर कोई उपद्रव का हिस्सा बनता है
तो परिणाम भी उसे पता होगा कि क्या हो सकता है। जी जहां पर लाठी चल रही हो, जहां पे आंसू गैस के गोले चल रहे हो, जहां पैलेट गन चल रही हो, जहां पथराव हो रहा हो, वहां पर कोई मौजूद रहेगा तो क्या उम्मीद करता है कि उसके साथ क्या हो सकता है। जी इस बीच में समाजद्रोही तत्वों को मौका मिलता है। उन्होंने कब कहां से कैसे फायरिंग हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से बहुत स्पष्ट है कि 315 बोर की ये कारतूस चले। 315 बोर के कारतूस पुलिस इस्तेमाल करती नहीं है। अभी कल एक फोटो भी आया, कुछ और फोटोग्राफ्स आए हैं, क्लिप्स आए हैं, जिनमें एक व्यक्ति ताने हुए बंदूक दिख रहा है। उसकी भी हम पड़ताल कर रहे हैं और पहचान भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि जो कोई भी जितनी भी थ्योरी लेके आए, इसमें एक चीज स्पष्ट है कि जो लोग वहां गए थे वो उपद्रव करने गए थे और उपद्रव करने कोई जाएगा। अगर पुलिस के ऊपर हमला करेगा तो हमारे पास अनुमन्य साधन है जिसके थ्रू हम जवाब दें, तो जवाब तो देंगे। वहां पर उसको शांति बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, वो हमने किया। उसके बाद इस बीच में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सभी लोगों के पास अवसर था कि इस बात का साक्ष्य इकट्ठा करते। सिर्फ एक वीडियो जो लगातार चलाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ये देखो पुलिस कर रही है, गोली मारो रे सारे लोग, गोली चलाओ, वो एक मीडिया कर्मी के द्वारा दिया गया है। अगर पुलिस को ऐसा करना होता तो क्या मीडिया कर्मी को वहां वीडियो बनाने देते हैं? जब हम किसी से कहते हैं कि सारे लोग गोली चलाओ, का मतलब ये होता है कि हम जो गोली चला रहे हैं वो किसी को लग सकती है भाई, तो ताकि लोग डर के वहां से चले जाए। लेकिन हकीकत में आंसू गैस के गोले थे, हकीकत में पैलेट गन थी, डराने के लिए लगातार कहा जा रहा था। लेकिन उस एक वीडियो के अलावा किसी ने दूसरा वीडियो नहीं दिया। हम अभी भी स्वागत करते हैं, अगर किसी के पास साक्ष्य होगा तो हम ओपन है। हमारी तहकीकात जारी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर कोई साक्ष्य देगा तो उसमें शामिल करेंगे, अगर कोई इसमें संलिप्त है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सिंह साहब, हम हिंदी खबर से हमारे एसोसिएट एडिटर सुनील सिंह पौरुष लगातार संभल में मौजूद हैं। वो रात के अंधेरे में छुपते छुपाते छतों पे गए जहां पत्थर के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। कल संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हिंदी खबर पे झूठ बोला और कहा कि मकानों की छतों के ऊपर पत्थर नहीं है, किसी ने गोली नहीं चलाई है, किसी मुस्लिम ने हमला नहीं किया है पुलिस पार्टी के ऊपर। लेकिन जो लगातार वीडियो आ रहे हैं, जिस वीडियो की आप भी बात कर रहे हैं और जो हमारे संवाददाता ने छतों से दिखाया कि कैसे वहां पे गुम्मों का, अद्धों का, पत्थरों का जो है, वो रोड़ों का वो जो है पूरा ढेर इकट्ठा किया गया है। इससे मंशा तो साफ हो जाती है कि भाई आपकी तो मंशा ही खराब थी, तभी तो छत पे पत्थर इकट्ठा किए गए। हमारे घर में तो छत पे पत्थर इकट्ठे नहीं है भाई साहब। यहां पर देखिए एक चीज मैं बताऊं, जो पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं वो ये बात भूल जा रहे हैं कि हम भी ऐसी चीजें चाहते नहीं है। प्रशासन के लोग भी घायल हुए, पुलिस को लोग भी घायल, उसमें एक कांस्टेबल को बहुत गंभीर चोट आई है। हम कभी भी इस तरीके की चीज नहीं चाहते इसका सामना करना पड़े। जो वहां के लोग हैं उनसे उनको आप देखेंगे पिछले 3.5 साल का से ज्यादा का मेरा अनुभव है। यहाँ हम निरंतर प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हो रही हैं, लोगों को रोजगार कैसे मिले, व्यापार कैसे बढ़े, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, उस पर काम हो रहा है। और मैं दावा कर सकता हूं कि मेरे मंडल में 5 जनपद हैं, किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने से हमारा डेवलपमेंट पीछे नहीं है। हमारे यहाँ विकास कार्य तेजी से हुए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाएं, यही हमारा अचीवमेंट होगा। इस तरीके की परिस्थिति को कौन सामना करना चाहेगा भला, उसमें हमारे साथ भी कुछ भी अनटूवर्ड्स हो सकता है। तो जो ये थ्योरी चला रहा है कि नहीं पुलिस ने, प्रशासन ने गोली चला दी, अगर हमें ये करना होता तो हम अपने आप को जोखिम में क्यों डालते, लोगों को समझाने का, लगातार पत्थर खाने का क्यों रहता। दूसरी बात, सांसद जी 19 तारीख को बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, दूसरी बार सर्वे करने गए इसलिए बवाल हो गया। दूसरी बार सर्वे करने की नौबत क्यों आई? 19 तारीख को जब पहली बार सर्वे शाम को हुआ, उसमें सांसद जी को अपने समर्थकों के साथ जाने की क्या जरूरत थी? विधायक जी के पुत्र जो है कह रहे हैं कि हम सर्वे में मदद करने के लिए वहां गए थे। उनसे किसने मदद मांगी? कोर्ट का मामला था, कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हो रहा था, दोनों पक्ष मौजूद थे, उनसे किसने मदद मांगी? मदद तो प्रशासन से मांगी गई थी। प्रशासन वहां प्रोसेस में कोई व्यवधान हो उसके लिए था। तो माननीय सांसद जी किसने मदद मांगी जिसपे वो गए? और अगर किसी ने मदद मांगी तो निश्चित रूप से उसने वायलेट किया प्रक्रिया का, क्योंकि इसमें कोर्ट कमिश्नर से पूछकर ही कोई शामिल हो सकता है। और सर वो ये भी कह रहे थे सांसद जी कल हमसे बातचीत में कि 19 तारीख को ही जब रात में या शाम के ये अनाउंस किया गया कि सर्वे का काम पूरा हो गया,
तब वो लोग वहां से गए हैं, तो दोबारा सर्वे कराने क्यों आए? क्या कोर्ट के आदेश में ऐसा लिखा हुआ है कि जो है 19 तारीख को ही सर्वे करना है, 20 को नहीं करना है, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, बात सही है कि कोर्ट के आदेश में नहीं लिखा है। हाँ। 19 तारीख को सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे में जो रिकॉर्डेड है वो रिकॉर्डेड बात ही तो करेंगे। हाँ। उन्होंने ऐसी बात कही जो किसी ने सुनी ही नहीं। सारे लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो उनके अलावा किसी ने सुनी ही नहीं, देखी ही नहीं जी। सभी लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जो केवल वो जानते हैं और बाकी कोई नहीं जानता। हम जो बात कर रहे हैं वो सबके साथ सार्वजनिक है जी, रिकॉर्डेड है जी। 19 तारीख को सर्वे में माननीय सांसद जी ने और उनके समर्थकों ने व्यवधान उत्पन्न किया। माननीय विधायक जी के पुत्र सुहेल इकबाल ने अपने समर्थकों के साथ व्यवधान उत्पन्न किया जी जी, और इसी वजह से 19 तारीख का सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाया जी, जिसमें बाद में तय किया गया कि बाद की किसी डेट में करेंगे। एक सप्ताह के अंदर सर्वे करके देने का आदेश था, तो फिर 24 को सर्वे की बात आई। कोर्ट कमिश्नर ने रिक्वेस्ट किया डीएम से, इस रिक्वेस्ट पर डीएम ने तामीला कराया दोनों पक्षों को, और दोनों पक्ष इस बात पे राजी हुए। आज चाहे बयान कोई कुछ भी दे ले, जो बयान देता है उसके बारे में उसके पास रिकॉर्डिंग होगी। सारे लोग मोबाइल फोन लिए रहते हैं, और आज की डेट में अगर कहा जाए तो बहुत सारे रिकॉर्डेड चीजें बता देंगे। आज फैमिलीज के बयान रिकॉर्ड करके चलाए जा रहे हैं। तो अगर वहां मस्जिद के ऊपर जब हो रहा था ये सर्वे, तो वो बात की चीज उन लोगों ने भी रिकॉर्ड की होगी, या किसी ने उनको मना कर दिया, या मोबाइल फोन ले जाने से मना कर दिया था, ये बता दें। ठीक बात है। तो वहां पे जितने सारे लोग थे उन लोगों ने रिकॉर्ड की होगी, ऐसी कोई चीज होगी तो। 24 तारीख को जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि साहब ये हो गया, साहब ये हो गया, इससे कंफ्यूजन पैदा हो गया, इसको भी किसी ने रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि उस दिन भी जफर अली जो उसके पक्षकार है, उनके साथ 4-5 लोग मौजूद थे, तो उनके पास भी मोबाइल फोन थे। या बता दे कि मोबाइल फोन ले जाने से मना कर दिया गया था, या किसी ने उनकी वीडियोग्राफी को रोक दिया। ऊपर ड्रोन कैमरा चल रहा था, चारों तरफ से वीडियोग्राफी हो रही थी, फोटोग्राफी हो रही थी। तो कोई भी चीज, और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें करने जा रहे हैं, कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया? नीचे से लोगों ने ये कैसे देख लिया कि ऊपर क्या चल रहा है, जब तक कोई ऊपर से बताए जी। इस साजिश में जो भी शामिल है उन सभी के ऊपर हमारी नजर है। हम बस साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, और साक्ष्य इकट्ठा होने के बाद कानूनी दायरे में सबको लाए। सर, सांसद जी का तो ये भी कहना है कि मैं तो बेंगलोर में था और मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया, पुलिस वाले साजिश कर रहे हैं, और योगी जी की इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर शासन प्रशासन समाजवादी पार्टी खासतौर पे मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है। ये स्पष्ट आरोप हैं। 19 तारीख को सांसद जी संभल में थे, शुक्रवार को सांसद जी संभल में थे, 23 तारीख को यहाँ से गए। अच्छा। शुक्रवार को उन्होंने भाषण दिया इस मस्जिद की हिफाजत करनी। अच्छा। किस बात की हिफाजत करनी? वीडियोग्राफी की। वीडियोग्राफी से जो हो रहा था उससे क्या कुछ खोजा जा रहा था जिसकी हिफाजत करनी थी जी। और दूसरी बात यह है कि वो आगे कहेंगे कि हमने कहा कोर्ट के प्रोसीजर से जाए। क्या कोर्ट के माध्यम से गए हैं अभी तक? अभी तक वो कोर्ट में गए हैं? मुझे तो नहीं जानकारी है कि वो कोर्ट में गए हों। अभी तक नहीं गए। कोर्ट का प्रोसीजर कोर्ट में हो सकता है, अगर इस कोर्ट में नहीं तो इस कोर्ट के ऊपर बहुत सारी अदालत, उन अदालतों में हो सकता है। रास्ता कौन सा चुना गया? कोर्ट में जाने के बजाय उपद्रव का रास्ता चुना गया। और फिर भी वो कहेंगे कि बेंगलोर में है, बेंगलोर में या कहीं किसी भी जगह रहे, उकसाने के लिए लोगों को, भड़काने के लिए लोगों को। क्या जरूरी है कि वहां आदमी मौजूद रहे, या क्या जरूरी है कि अपने ही फोन से फोन करे? सही बात है। ये जो तर्क दिए जा रहे हैं वो इलॉजिकल है जी। हम जो बात कर रहे हैं वो साक्ष्यों के साथ बात कर रहे हैं जी। हम पूरा स्वागत करेंगे, अगर कोई बात अपनी कहता उसके पक्ष में साक्ष्य लाए, हम स्वागत करेंगे। सर, सांसद जी ने एक और इलॉजिकल बात की जिसपे उनको कल ट्रोल होना पड़ा सोशल मीडिया पे मेरे इंटरव्यू के बाद। उन्होंने कहा कि अरे भाई, अगर कुछ एक लोग पत्थर फेंकते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो आप उनको दंगाई और आतंकवादी ना कहें, और आप उनको गोली तो बिल्कुल ना मारें। बताइए, ये तर्क दे रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, वहां पर जितने लोग इकट्ठा हुए, जिन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़े, सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का मतलब क्या है? आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आप नहीं चाहते कि कैप्चर हो। हमने तो कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं तोड़े जी। छतों पर से पथराव किए गए, वो सारे लोग वहां इकट्ठे हुए, इन सारी चीजों, और फिर पुलिस के ऊपर हमला किया गया जी। तो हम क्या वहां पर खड़े होकर लोगों के पत्थर फेंके, प्रोसेस में व्यवधान करें? हमने जो पुलिस फोर्स तैनात की थी, इस बात के लिए तैनात की थी कि, और जिस मस्जिद से अपना लगाव बता रहे उस मस्जिद पे पथराव करें, उस मस्जिद को डैमेज करें। अगर लगाव वाकई होगा तो उस मस्जिद पे कोई पत्थर फेंकता? क्या बताएगा कि इस्लाम के किस प्राविधान में ऐसा है कि आप मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंको और आप फिर भी मुसलमान कहे जाओगे जी? मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंके गए, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए। हम क्या ये सारी चीजें देखते रहेंगे? जब कोई उपद्रव करेगा, जब कोई समाजद्रोही हरकत करेगा, उसका कानून सम्मत विधिवत जवाब दिया जाए।
जी सर, संभल का पहले भी रिकॉर्ड रहा है, चाहे सिमी हो, चाहे पीएफआई हो, चाहे दूसरे देश विरोधी दूसरे लोग हों, आउटफिट्स के लोग हों, उनको वहां से पकड़ा जाता रहा है। और मैं संभल गया हूं, जियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान का बर्क का इंटरव्यू, सबसे आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था उनके इंतकाल के पहले। पतली पतली गलियां हैं, उन गलियों के भीतर से आप अंदर जाते हो और जिस तरह से वहां माहौल बना के रखा जाता है कि एक आम व्यक्ति जाते वक्त भी उसको थोड़ा असहज का भाव आता है। मैंने जब ये बात शफीकुर रहमान बर्क के नाती और जो मौजूदा सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनसे पूछी तो वो कहते हैं जी यहाँ तो ऐसा ही होता है। अब अगर यहाँ पर ऐसे ही होता है तो फिर जब पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करती है तो उनके पेट में दर्द क्यों होता है? क्या सियासत कर रहे हैं वो, इसमें चमका रहे हैं अपने आप को? देखिए, ये बात गलत है, जो वो कह रहे हैं वो भी गलत है। संभल के लोग शांति प्रिय हैं, अपने अपने कारोबार में लगे। इस हमारे पूरे मंडल में 5 जनपद हैं, 5 में हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं जिसमें लोग लगे रहते हैं। सब लोग अपनी सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन अगर उस प्रोसेस को पूरा डिस्टर्ब किया जाएगा, लोगों को बजाय इसके कि काम में लगे। एक कल जो उस दिन घटना हुई उसमें मैं भी मौजूद था, जहाँ पे एक बच्चा पत्थर चला रहा था, 14 साल का बच्चा रहा होगा, 13-14 साल का। मैंने उससे पूछा कि पढ़ने जाते हो? कहा कि नहीं। काम करते हो? हाँ। कौन सा काम करते हो? अभी घर पे ही बैठा हो। इनको बजाय कि पढ़ाई में लगावे, बजाय कि उनके कारोबार को आगे बढ़ावे, जानबूझकर ऐसी चीजें करना कि वो इस तरीके की गतिविधि में इन्वॉल्व हो जाए। अब आप सोचिए, जिन घरों के बच्चे मरे हैं उन घरों में क्या स्थिति होगी। जिनके घरों के लोग इस उपद्रव में शामिल थे वो जेलों में गए हैं, पता नहीं कितने दिनों तक कोर्ट का चक्कर काटेंगे, पता नहीं कितने दिनों तक पुलिस का चक्कर काटेंगे, पता नहीं कितने दिनों फरारी में काटेंगे, एक पूरा परिवार बर्बाद करते। और उसके बाद कहते हैं कि लोग यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। कोई भी इस तरीके की चीज नहीं चाहेगा, अपने सामान्य जीवन जीना चाहेगा। लेकिन जब आप लोग उन लोगों को ऐसा ही बनाने पे उतारू हो जाए तो निश्चित रूप से उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ, यहाँ के सभी लोग शांति प्रिय हैं तब तक जब तक उसमें बाहर से कोई खलल न डाला जाए। कुछ लोग आके उसमें उनको उकसाए नहीं। कोई भी नहीं चाहता कि इस तरीके की चीजों में शामिल हो। उकसाए वाले लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, उस वेस्टेड इंटरेस्ट को कर्व करने के लिए प्रशासन है। सर, मेरे 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या जो ये बलवा हुआ, जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, गोलीबारी हुई, पत्थरबाजी हुई, आप लोगों को भी अपने बचाव में और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए दमनकारी कार्रवाई को करना पड़ा? क्या ये बताएं कि क्या ये लोग इनमें बाहर के लोगों के हाथ होने की भी सूचना मिली है क्या सर? बिल्कुल है। इसमें बिना बाहरी तत्वों के शामिल हुए इस तरीके की चीजें हो ही नहीं सकती। और हम उन तत्वों की पहचान कर रहे हैं, क्योंकि ये अचानक से लोगों को एकजुट होना। आप एक छोटी सी चीज देखिए, इधर घटना हुई तो सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की चीजें चलने लगी, आज भी चल रही हैं, तमाम थ्योरीज डाली जा रहे हैं। वो चीजें जो कभी हुई ही नहीं, उस तरीके की चीजें डाली जा रही हैं। इसका मतलब कि लोग पहले से तैयारी किए हुए थे। उन सारी चीजों पर हमारी नजर है और सभी लोगों को पहचान कर रहे हैं। पर जैसा मैंने आपसे कहा, जब भी हम किसी के ऊपर हाथ डालेंगे पूरे साक्ष्य के साथ, हम किसी को भी कानून के दायरे में लाएंगे पूरे साक्ष्य के साथ, ताकि आगे कभी कोई इस तरीके की हिम्मत न करे और उनको किसी भी जगह से राहत न मिले। जी, दूसरी बात, क्या इस पूरे मामले में अब सांसद जी की भी गिरफ्तारी मुमकिन है? इसके लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करेंगे। अभी हम और भी साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के आधार पर भी बहुत सारी चीजें पता चली हैं। उनमें जैसे जैसे हमारे पास प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, हम निश्चित रूप से अगला कदम कानून सम्मत उठाएंगे। सर, क्या सर्वे का कार्य माननीय अदालत के आदेशानुसार पूरा हो चुका है या अभी एक बार सर्वे और होगा? ये अभी मैं नहीं कह सकता, ये कोर्ट कमिश्नर जो कोर्ट अदालत में जो बात रखेंगे उसके ऊपर तय होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस सर्वे से प्रशासन का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये जानबूझ के प्रशासन किसकी पार्टी बना रहे हैं। कोर्ट में एक पक्ष पहुंचता है, उसके बाद आदेश होता है, दूसरे पक्ष को उसका आदेश की कॉपी दी जाती है, उसके अनुरूप आगे कार्य होता है। प्रशासन तो केवल इस पूरी प्रक्रिया में कोई व्यवधान हो इसके लिए सुरक्षात्मक तरीके से लगा हुआ है जी। इसमें जानबूझकर प्रशासन को टारगेट इसलिए किया जा रहा है ताकि इस बात को जस्टिफाई किया जा सके कि जो भी उस दिन उपद्रव किया गया, बलवा किया गया, वो उसमें लोग उन लोगों को सही ठहराया जा सके। प्रशासन इसमें कहीं पार्टी नहीं और प्रशासन को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है या उसमें क्या होगा। सर, एक मेरा सबसे आखिरी सवाल है सर, योगी सरकार के आबकारी मंत्री हैं नितिन अग्रवाल जी। नितिन अग्रवाल जी ने एक ट्वीट किया और कहा कि संभल में जो हिंसा हुई उसमें हिंदू मुसलमान जैसा कोई पक्ष नहीं है, वो तो मुसलमानों के ही 2 इदारे
पहला तुर्क और दूसरा पठान, इनके बीच में आपसी टसल की वजह से ये हिंसा हुई है। इसमें शासन प्रशासन और हिंदू जैसी कोई बात नहीं है। आप इससे सहमत हैं? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट करूंगा कि इसमें हिंदू एंगल नहीं है। अच्छा। एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जो सर्वे करने वाली टीम है वो नारे लगाते हुए, धार्मिक नारे लगाते हुए सर्वे करने जा रही है, जो कि एकदम गलत है। इस वीडियो की पड़ताल कर लीजिए, वो जामा मस्जिद एरिया का है नहीं, उसके बहुत बाहर का है और जहां हिंदू बहुल एरिया और वापस लौटते समय का है। जब वो टीम वापस लौट रही थी, अच्छा, तब उसमें कुछ लोग शामिल हो गए। अच्छा। उन्होंने नारे लगाए, निश्चित रूप से नारे लगाए। उनको भी मना किया गया कि इस तरीके की चीजें न करो, इससे बेमतलब में लोग भड़केंगे जी। तो जो लोग ये वीडियो जारी कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि नारे लगाने के लिए हम लोगों को पीटने लगे। तो उसके पहले तो मस्जिद के सामने इकट्ठे होकर लोगों ने बहुत सारे धार्मिक नारे लगाए। हमने उनको तो नहीं पीटा, हमने उनको भी नहीं पीटा, इनको भी नहीं पीटा, इनको भी समझाया, उनको भी समझाया। तो जाहिर सी बात है कि जो चीजें इसमें कही जा रही हैं, की जा रही हैं, वो बिना आधार के हैं। वो जिस तरीके की थ्योरी दी जा रही है वो बिना आधार की। जी सर, मैं सबसे आखिरी में एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा था। आप इतने सीनियर IAS ऑफिसर हैं, 2005 बैच के हैं, सिक्किम कैडर है आपका, आप मऊ के सलाहाबाद में आपका जन्म हुआ और सिक्किम से लेके सलाहाबाद से सिक्किम, फिर सिक्किम से लेके रामपुर और रामपुर के बाद कमिश्नर मुरादाबाद। आप इस सफर को कैसे याद करना चाहेंगे? देखिए, मेरे लिए जो भी सफर है मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस तरीके की चीजों, मतलब अभी तक इस प्रोफेशन में हूं और मुझे इतने सारे मौके मिले। एक डिफरेंट काइंड का अनुभव मुझे रहा, अलग अलग जगहों का, और हर जगह मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे सहयोग मिला हर तरीके का। सबसे ज्यादा पब्लिक का, जहाँ पे मैंने सर्व किया, यहाँ पे भी लोगों का सहयोग मिला। इस दौरान भी जब ये संभल में बवाल हो रहा था, मेरे उस एरिया में पहुंचने के बाद स्थितियां सामान्य हुई। लोगों से बातचीत की शुरुआत की तो लोगों ने सहयोग किया। मैं इस बार में मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि जहां पे भी मैंने सर्व किया है, संयोग से मुझे लोगों का बहुत सहयोग मिला और हमारे उच्चाधिकारियों का भी सहयोग मिला। जो मुकाम मैंने हासिल किया है वो निश्चित रूप से एक सौभाग्य का ही विषय हो सकता है। मैं अपनी तरफ से बहुत बेहतर करने की कोशिश करता हूं। मैं एक गांव से निकला हूं और इस जगह पर पहुंचकर वो जो पूरी जर्नी है, इसने मुझे काफी अनुभव दिए हैं और इस अनुभव का लाभ भी मुझे मिलता है। जब लोगों की बातें मैं सुनता हूं, लोगों की शिकायतें सुनता हूं, तो उनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाता हूं। और कई बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से कई सारी समस्याएं अनायास ही सुलझ जाती हैं, बहुत उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जी, इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में अगर आप संभल हिंसा से जुड़े हुए कोई ऐसा एंगल जो मैं आपसे ना पूछ पाया और आपको लगता है कि ये बताया जाना जरूरी है, कोई अपील करना जरूरी है, तो सर कैमरा आपकी तरफ है। देखिए, जो आपने अभी थ्योरीज की बात की कि कहीं किसी ने ट्वीट किया, थ्योरीज हैं और उन सारी थ्योरीज पे हम काम कर रहे हैं। हमारे पास भी सूचनाएं हैं। निश्चित रूप से वहां कोई हिंदू एंगल नहीं है तो बाकी सारे एंगल, उन सारे एंगल्स पे भी हम काम कर रहे हैं। किसी चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा जी। मैं लेकिन लोगों से अपील करूंगा जी, बाकी सारे लोग, कई सारे लोग अभी लोग आना चाहते हैं वहां पर, उन सारे लोगों से अपील करूंगा, अभी कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको तुरंत आना है? परिवार से मिलना है, आप सामान्य हो जाए, हालात मिल लीजिए, जब एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अभी मिलने का मतलब होगा वहां के माहौल में गर्मी पैदा करना, वहां लोगों को उकसाना या किसी चीज पर लोग भड़क सकते हैं। कोई ऐसी गर्म रोटी तो है नहीं कि ठंडी हो जाएगी बाद में नहीं खा सकते। स्वाद नहीं तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिम्मेदार लोग हैं, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि प्लीज हम किसी को नहीं रोकेंगे। डीएम ने आदेश किया है कि कोई वहां नहीं जाएगा, लेकिन मैं किसी को रोकने के पक्ष में नहीं हूं तब तक जब तक की स्थिति एकदम से सामान्य न हो जाए। हम सब कुछ एकदम सामान्य न करें। सर आपकी बात से सर एक चीज मैं आपसे बात करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं सर। आपकी इस बात से एक बात और निकली है, राहुल गांधी हो, चंद्रशेखर आजाद रावण हो, तमाम दूसरे विपक्षी दलों के नेता हों, जो मुस्लिम मतदाताओं को हमेशा अपनी तरफ लुभाने के लिए जो है वो बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, वो सब वहां जाना चाहते हैं। क्या उनके लिए भी यही संदेश है कि वो वहां नहीं जा सकते? नहीं, मैं सारे लोगों से कह रहा हूँ, सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ। वैसे तो डीएम ने आदेश कर दिया कि कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि वहां का माहौल डिस्टर्ब ना हो,
किसी के भी आने से वहां अभी भी माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ। जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे भी डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ। लोगों से मेरी अपील है कि बेबुनियाद, निरर्थक और इलॉजिकल चीजों पर ध्यान न दें। कोई किसी तरीके का वीडियो सर्कुलेट करता है, प्लीज उसको वेरीफाई कर। मैं जो भी बात कर रहा हूँ पूरे साक्ष्यों के साथ कर रहा हूँ, और बाकी सभी लोगों से अपील करूंगा कि बिना साक्ष्य के किसी बात पर एकदम विश्वास न करें। हमारा सहयोग करें। संभल में सामान्य स्थिति बहाल होना और सामान्य जनजीवन चलना, वहां पे कारोबार को बेहतर चलाना, और जो लोग वहां के बल्कि कह रहे हैं कि इसकी वजह से काफी पीछे चला गया और वो चाहते भी नहीं, उसमें ज्यादा भलाई है लोगों की कि सामान्य काम काज में लगे, अपने परिवार को देखें, अपने प्रगति को देखें। मैं लोगों से अपील करूंगा कि किसी की भी इस तरीके की भड़कावे में ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हिंदी खबर से बात करने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपने जिन भावना के साथ ये अपील की है, जन सामान्य तक इसी भावना के साथ संप्रेषित होगी और लोग वहां पर हालात सामान्य बनाने में शासन और प्रशासन का सहयोग जरूर करेंगे। हिंदी खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ, हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।